आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का जो संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है हिंदी का, उसको हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और मैं कहीं गया हुआ था, इस वजह से लेट हो गया। आज हम इस पेपर का पूरा ऑथेंटिक रूप से सॉल्यूशन करने वाले हैं। नाइट को आया था, लेट हो गया, सुबह टाइप किया उसको, उसके बाद हम इस पेपर को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आइए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके अंदर टोटल 150 प्रश्न है, सभी को पता है। पहला प्रश्न है, इनमें से पहला प्रश्न आया कि इनमें से कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। भाग्य प्लस उदय भाग्योदय बिल्कुल सही है। तत् धनित तदित हो गया। अविद नागत अभ्यागत। उपरिद नुक्त उपयुक्त उपरोक्त नहीं होता है बल्कि उपयुक्त होता है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका गलत हो गया। हमें गलत ही पूछा है, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो होगा। अगला दूसरा प्रश्न है, प्रतिष्ठा काति प्रतिष्ठा और क्रांति जल, इनमें से किस शब्द के अर्थ हैं। विद्युत के, पानी के, आग के, तड़ित के। पानी के हैं प्रतिष्ठा क्रांति, ये सब हैं वो पानी के। 2 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिल्कुल 1 नंबर लग रहा। इस यंत्र की उत्पत्ति नहीं होती, आविष्कार होता है। सीढ़ी के सहारे जहाज पर पहुंचा जाता नहीं। बिल्कुल गलत हो, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अगला क्या, उसके मन की थाह का पता नहीं चलता। उसके मन की थाह का पता था, गलत आया हो। इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन हो गया, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा प्रश्न है, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। आमों की कमाई, नींबुओं में गमाई। आ बेल मुझे मार। दूसरा ऑप्शन हो गया। ऊंट के गले में चिरा, बिल्कुल गलत। इधर कुआ उधर खाई। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन हो गया। ये जो प्रश्न आए हैं वो एकदम से सीधे के सीधे हमारे पहले के प्रश्न हैं वो करवाए गए हैं, उनमें से पूछे गए हैं सीधे के सीधे। एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं गया है। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध। इनमें से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है। बेटों में युद्ध होगा, युद्ध सेनाओं के बीच में होता, झगड़ा हो गया। पिताजी सकुशल पहुंच गए। 1 मिनट देखते हैं आगे वाले। टिड्डियों की मंडली नहीं होती, झुंड होता है। सारी फसल चट कर गई। मैं उसकी चातुर्यता, यह के साथ तय का प्रयोग नहीं होता, से दंग रहेगा। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन है वो सही हो गया इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है वो नहीं है। कौन सा है विदेशी शब्द। औरत है अरबी भाषा, चाकू हो गया कमरा पुर्तगाली, बयार शब्द, इसका मतलब चौथा ऑप्शन इसका हो गया। चौथा ऑप्शन सही है। 7 नंबर का प्रश्न है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद और प्रयुक्त होने वाले पदों की दृष्टि में असंगत विकल्प को हमें चुनना है। संयोजक और एवं होते हैं विरोधाभासक, परंतु लेकिन परिमाण दर्शक, अतएव इसलिए विभाजक, क्योंकि जो कि ये नहीं होता है। विभाजक है या अथवा यह होता है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन इसका राइट हो गया। 7 नंबर का 4। 8 नंबर का प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, इनमें से किस प्रकार का वाक्य है। ईश्वर से हम कर रहे हैं तो ईश्वर से इच्छा मांग रहे हैं। संकेतवाचक नहीं, विधिवाचक नहीं, इच्छा हो गया। इच्छावाचक, संकेतवाचक नहीं, विधिवाचक, संदेहवाचक, इसका मतलब इच्छा बोधक हो गया। तीसरा नंबर हो गया। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन करना है। परिणति, परिपक्व, गलत हो गया। नैसर्गिक, प्राकृतिक, पाश्चात्य, प्रोश्चात्य, ये हो गया। परिहार्य, परिष्कृत, अनुत्तरी, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन इसका हो गया, पाश्चात्य, पौरस्त्य। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है। वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया होते हैं। वस्तुओं के विधान करने वाले क्रिया शब्द होते हैं, बिल्कुल सही है। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, ये भी सही है। वस्तुओं की विशेषता केवल मनोविकार सूचित करने वाले शब्द है विस्मयबोधिक होते हैं। 1 मिनट, मनोविकार को केवल लगाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, लेकिन होता सही है। क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध सूचित करने वाले शब्द समुच्चय बोधक होते हैं। संबंध करने वाले शब्द तो समुच्चय नहीं, संबंध बोधक होगा। ये तो संबंध बोधक, इसका मतलब चौथा ऑप्शन इसका
राइट हो गया। हमारा 11वां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द है वो अशुद्ध है? इनमें से कौन सा है जिसके सभी शब्द अशुद्ध है? प्रज्वलित, मैथिली सही, इसका प्रज्वलित गलत हो गया। परिणति, भागीरथी, परिणति होता है, इसका परिणति हो गया। भस्मित, भस्मीभूत, विभीषिका, सौहार्द और याज्ञवल्क, भस्मीभूत हो गया विभीषिका। चौथा नंबर सौहार्द, सौहार्द और याज्ञवल्क के इस ये गलत है, इसके अंदर कम चौथा ऑप्शन इसका सही हो गया। 12वां प्रश्न है, संयोजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं किया जाता? संयोजक चिन्ह का प्रयोग है वो कब की नहीं किया जाता? हम इस चिन्ह की बात कर रहे हैं। पुनरुक्ति शब्दों के बार बार, जैसे पुनरुक्ति शब्द है बार बार, तो इसके अंदर तो होता है बार बार, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो गया। तुलनावाचक सास सी सी, भरत सा भाई, भरत सा भाई, सीता सी पत्नी होता है, बिल्कुल सही है। द्वंद्व समास में दो शब्दों को जोड़ने के लिए ये भी होता है, लेकिन नाटकों के संवाद में ये नहीं होता। नाटकों के संवाद में इसका है वो प्रयोग होता है, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो गया। 13वां प्रश्न है, अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं, इसमें अव्ययभाव समास का उदाहरण है वो नहीं। ग्रहागत, ग्रह आगत, यही हो गया ना, ग्रह ग्रह को आया हुआ, यथा, इसमें यथा आ गया, इन बर आ गया, इसमें प्रतिदिन आ गया, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका सही है। 14वां प्रश्न है, तत्सम तद्भव शब्दों की दृष्टि से युग्म सुमेलित नहीं है। सबसे पहले मैंने कहा हाँ और नहीं में हमें गोला कर लेना है। अद्य का मतलब आज होता है, कर्म का मतलब काम होता है, हस्त का मतलब हाथी, हस्त का मतलब हाथ होता है, हस्त का मतलब हाथ होता है। इसका तीसरा होगा घट का घड़ा होगा, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो गया। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ्य वर्ण है वो नहीं है? कंठ्य वर्ण इसमें से कौन सा नहीं है? झ, क और अ, झ और अ, इसका झ नहीं है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न आया है इसमें, किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर फेंक गया, रेखांकित शब्द ने किसी के अंदर पूछा है, तो किसी अनिश्चितवाचक हो गया ना, इसके अंदर पहला ऑप्शन होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जरठ और जठर, जठर का मतलब बूढ़ा, जरठ जठर का मतलब पेट की अग्नि और बूढ़ा, तो तीसरा ऑप्शन दुबला घाव चतुर नहीं, तीसरा ऑप्शन बूढ़ा और पेट, जठर का मतलब जठर अग्नि, पेट में लगी हुई अग्नि, जठर अग्नि। 18वां प्रश्न है, उसने तुम्हें पत्थर लिखा होगा, होगा का मतलब लिखा होगा, तो विधानार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, इसमें संज्ञा हो रहा, होगा होगी, संदेह का दूसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? बूंद, कपूर, खजूर और श्राप। तत्सम शब्द बूंद का मतलब इसका यह हो गया तद्भव है, गलत है। कर्पूर होता है, खरजूर होता है और श्राप, श्राप का सारफ होता है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन है 19 में राइट है। 20वां प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित है? घी का कुप्पा, लुढ़कना, बहुत लाभ होना, गलत हो गया। छाछ, घास छिलना, पशुवत नहीं, बिल्कुल गलत कार्य है, गलत हो गया। घड़ों में पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना, ये बिल्कुल सही है। घटना, टेक देना, अड़ जाना, ये तो एकदम ही गलत हो गया, विपरीत है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका हो गया। 21 नंबर का प्रश्न है, संभाव्य भविष्य, संभाव्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, संभाव्य संभावना तो भूतकाल में की नहीं जा सकते, दर्शाने वाले वाक्य गलत है। निश्चित रूप से हमारी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है क्या, या फिर प्रश्न में ही टाइपिंग में। भला अब कौन बोले, उसने हमारी चिट्ठी मिली होगी, तो ये संभावना हो सकती है, इसका ऑप्शन तो ये होगा। हो सकता है उसने तुम्हें बात सुनी हो सकता है, तो ये संभावना के अंदर नहीं। आपने कई पुस्तकें लिखी है, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन तो दूसरा होगा, संभावना के अंदर होगी। 21 में, चलो इस प्रश्न को हम डाउट में रखेंगे कि ये प्रश्न है वो पूछा क्या है, संभावना है, संभाव्य या क्या है, लेकिन इसका 2 नंबर ऑप्शन, जिस तरीके से प्रश्न पूछा उसके हिसाब से 2 नंबर होगा। 22वां प्रश्न है, बातचीत बंद करो और अपना काम देखो, इस वाक्य के अंदर हम क्या आज्ञा दे रहे हैं, तो इसका आगे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? हॉट, मैंने पहले ही आपको करवाए वीडियो के अंदर उसमें कहा है कि बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं आंसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार पत्र है, ये सभी उसके अंदर होते हैं। तो हॉट, दाम हो गया सोना, लेकिन सोना है उसको दाम दे दिए, बहुवचन में होठ 2 होते, आंसू बहुत से, सोने का क्या भाव है, तो ये मतलब तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संकल्प, सम, इसके अंदर सम है, इसमें अनुकरण है,
इसमें अभी धन आधन, अभिधन आधन, अभ्यागत, अभिधन आधन गत, अभ्यागत, इसके अंदर दो ऑप्शन है तो चौथा ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है, नौकर जा रहा था, वाक्य के अंदर काल है, जा रहा रही अपूर्ण हो गई और था लगा हुआ है तो भूतकाल, पूर्ण भूतकाल गलत है, अपूर्ण भूतकाल दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? कौन सा शब्द है जिसके परस्पर, अंबर को वसन, अंबर और वसन बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन हो गया। अगले देखते हैं, वृक्ष का विहंग नहीं, गलत है। चक्षु आंख होती है, कृषाणु कृषाणु अग्नि होती है, ये भी गलत। वायु, वायु हो गई, चपला बिजली होती है, इसका मतलब पहला ऑप्शन है वो सही है, बिल्कुल राइट है। 27 नंबर का प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित विधिवाचक वाक्य है, इसके अंदर कौन सी अर्थ की दृष्टि से हमें विधिवाचक वाक्य है वो पूछा है, तो कौन सा है? जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिली, संकेतवाचक हो गया। मैं खाना खा चुका तब वह आया, मैं खाना खा चुका तब वह आया। 1 मिनट, अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा देने में सफल न रहा, तो न रहा मतलब निषेधार्थक हो। संकटों ने उसे हर तरफ से घेरा किंतु निराशा नहीं हुई, इसका मतलब मैं खाना खा चुका तब वह आया, या संकटों ने उसे घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, ये आ गया, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 28 नंबर, कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है? उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद और फिर, इसका मतलब ये अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, हर बार पूछा जाता है ये प्रश्न। यह असली गाय का घी, असली ये उल्टा कर्म संबंधी अशुद्धि, इसके अंदर यह यहाँ लिखेगा यह गाय का असली घी है। यहाँ शत्रुओं से खतरे बढ़ी जाता है, तो यह अन्यार्थक शब्द है, फिर इसका मतलब दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 30 नंबर में, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा स्वर संधि से? महाधन ऋषि बिल्कुल है, उत्दनदार व्यंजन संधि है, पावक पोधनक अनुदनेषण, इसका मतलब इसके दूसरे ऑप्शन है उत्दनदार, दूसरा इसका हो गया। 30 नंबर का प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में भाववाचक उदाहरण, इसके अंदर भाववाच्य का उदाहरण पूछा है। भाववाच्य, बढ़ई लकड़ी चीरता है, बढ़ई लकड़ी चीरता है, ये पुस्तक पढ़ी जाती है, उनसे पुस्तकें लाई गई, धूप में चला नहीं जाता, उसने पुस्तकें लाई, धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, इसका मतलब चौथा ऑप्शन हो गया इसका, चौथा ऑप्शन। 30 में 4 नंबर का है। 31 नंबर है, ये का हमने पहले ही करवा रखा है, ये है वो सबसे पहले देख के जाना, ये बोला हुआ है आपको। ये के जो प्रत्यय हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रत्यय रहने वाले, मानव मानवीय, मानव धन ये, मानव धन अन्य मानवीय, स्मरण धन स्मरणीय, पाणिनि दर्शन धन यानी, इसका मतलब पाणिनि धन ई है, पाणिनि। तीसरा ऑप्शन इसका हो जाए दर्शन धन, दर्श्य धन अन्य हो जाएगा, इसमें भी अन्य, इसमें भी अन्य, लेकिन इसमें ये प्रत्यय पाणिनि धन ये पाणिनि हो गया, तीसरा ऑप्शन इसका हो गया। चिल्लाहट शब्द में प्रयुक्त आहट कहाँ पर है? आहट, तीसरा ऑप्शन इसका हो गया। अगला प्रश्न, विदेशी भाषा का शब्द इसमें से कौन सा? नयाचार, नमस्ते, नराधम। नयाचार इसमें कौन सा है? नयाचार और नमक, नमक तो बिल्कुल है, विदेशी भाषा का शब्द है। मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है, नयाचार भी है, लेकिन चलो हम नमक है, नमक तो कन्फर्म विदेशी भाषा का शब्द है, इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है सही होगा। 34 नंबर का, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा तत्सम से? बादल, बादल तद्भव है, विलभ, बिंदु, बिलवर, बिंदु और बलिवर तत्सम शब्द है वो नहीं है, बादल नहीं है इसके अंदर, पहला ऑप्शन हो गया। 35 का है, दंतोष्टि शब्द है, कौन सा वर्ण है? ल, उ, ए, ओ, फ, 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 फ है वो दंतोष्ट, दांत और होठ से बोले जाने वाला दंतोष्टि हो गया, 4 नंबर का ऑप्शन। 36 नंबर प्रश्न है, संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? किसकी संज्ञा के आधार पर हम करेंगे? तो संबंधवाचक, करण, संप्रदाय। संज्ञा के आधार पर हम बात करते हैं तो उसके अंदर संज्ञा का क्या होता है? आधार है, तो आधार हम साधन को मानते हैं, अधिकरण में पर संज्ञा का आधार है, में पर अधिकरण के अंदर रखेंगे हम, 4 नंबर ऑप्शन सही है इसका। 37 का प्रश्न है, किसी ने ठीक कहा है, नारी अबला नहीं सबला है, इस वाक्य में निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग है वो नहीं हुआ, ये पूछा है हमें। यह हो गया पुनरुक्ति, उद्धरण चिन्ह हुआ है, अल्प विराम आया है, पूर्ण विराम आ गया, लेकिन अर्धविराम ये नहीं आया इसके अंदर कहीं पर भी, तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर हम बात करते हैं, गुणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। गुणवाचक इसका अर्थ के आधार पर नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन इसका हो गया। 39 नंबर का प्रश्न है, किस समूह में सभी शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, विशेषण की बात करें, भाववाचक वो भी विशेषण से निर्मित, कठोरता, मिठास और सर्दी, कठोर से कठोरता, मिठास और सर्दी, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। बुढ़ापा बिल्कुल सही है, गर्मी
हो गया, लेकिन घबराहट क्रिया है, घबराना से घबराहट बना है। चतुराई लड़कपन, लड़कपन गलत हो गया। चटाई चढ़ना, इसका अंदर चढ़ना से बना, और ये घबराना से बना है, मतलब क्रिया से बना है। बड़पन सजावट और चलना चलन से बना है, तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा 39। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से नहीं सॉरी किस समूह में सभी शब्द है वो तत्सम है? उबटन, चषक और जूता। चषक है लेकिन ये गलत है। चूल्हा, चौकी, चंचू, चंचू है इसमें और गलत है। गोयल, सोत और सतु। वचन प्रिय और बंदे, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो गया। 40 में 4। 41 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? पसीने की कमाई, मेहनत से कमाया हुआ धन, बिल्कुल सही है। 500 अंगुलियां घी में, सब तरह से लाभ उठाना, ये भी सही है। सावधान 22 पसेरी, सावधान 22 पंसेरी, सबके साथ होने वाला एक सा व्यवहार, बिल्कुल सही है ये भी। पास नहीं थेला भरतार चले मेला, संभव कार्य करना, ये तो गलत हो गया ना। संभव कार्य, सॉरी एक मिनट, पास नहीं थेला, पास नहीं घेला, भरतार चले मेला, संभव नहीं, बिल्कुल सही। चौथा नंबर इसका हो गया। 42 नंबर का प्रश्न है, आंखों से पर्दा उठ जाना, मुहावरे का असलियत का अहंकार या मद अंधा या फिर लगना, अत्यधिक असलियत का पता लगना, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 43 नंबर का प्रश्न है, किससे महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किसी विराम चिन्ह का प्रयोग अवतरण चिन्ह के अंदर उद्धृत चिन्ह कहते हैं हम, दूसरा ऑप्शन हो गया। इनमें से कौन सा घोष वर्ण है? अ घोष, अ उ श हम, इसके अंदर स और श, तीनों स को हम किस में रखते हैं? अघोष में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल सही, एकदम इजी। सब प्रश्न हमारे प्रश्नों में से क्रय में से लग रहे हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? कुक्षी, कुठार, कुत्सित, कुछ एक, वैसे पूछा नहीं जाना, कुछ एक है वो अर्ध तत्सम के अंदर आता है। चलो कोई बात नहीं, चौथा ऑप्शन हमारा इसका हो गया। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? हितैषी, शोचनीय, शूर्पणखा, शूर्पधन, अनखा, शूर्पणखा, शमशान। हितैषी शब्द गलत है, ये हितैषी तो ऐसे बनता है ना, तो ये पहला ऑप्शन हो गया ना, पहला ऑप्शन 46 में 1 का हो गया। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्वामी, पंख, राजा और अक्षर। अक्षर का अक्षर, पंख का पक्ष होता है, स्वामी हो गया, बिल्कुल सही है। कौन सा तत्सम नहीं है? राजा का रंक होता है, अक्षर होता ही है, तो पंख इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है, खैर नहीं, इसका पक्ष आएगा। तत्सम और तद्भव के नियम है वो हमने करवा रखे हैं, 8 नियम है इसके अंदर, आप पहले वीडियो में जाकर के आप इनको देखें, आपको समझ में आ जाएंगे। कर्मवाचक का उदाहरण, इसमें हमें कर्म का वाक्य वाला, राम पुस्तक पढ़ता है, सुनीता पुस्तक पढ़ती है। कर्तृवाच्य हो गया, मोनिका आम खाती है, राकेश आम खाता है। कर्तृवाच्य हो गया, राम चाय पीता है, सुरेश चाय पीता है, रमिता चाय पीती है, ये भी हो गया। पुस्तक पढ़ी जाती है, किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है? बिल्कुल चौथा ऑप्शन। हमारे सभी की सभी प्रश्न है करवाए हुए हैं, टेस्ट सीरीज में से लगभग प्रश्न है आए हैं, एक भी प्रश्न मुझे नहीं लगता कि बाहर है। हाँ, उसकी लैंग्वेज है वो अलग हो सकती है। आप ऐसा प्रश्न बता दीजिए जिसके अंदर हम व्याकरण की बात करें, तो व्याकरण के प्रश्न है वो भी हमने करवा रखे हैं। प्रत्येक एक से लेकर के लगभग प्रश्न है वो 50 प्रश्न करें, उनमें से लगभग प्रश्न आए हैं। उसके बाद हम साहित्य की बात करें, किसकी बात करें? हम साहित्य की बात करते हैं, तो साहित्य में हमने अभी लगभग 18 टेस्ट सीरीजों की क्लासें प्रश्न करवाए हैं, जिसमें से टोटल इसके अंदर 14 प्रश्न आए हैं साहित्य के, और उसमें से 7 से 8 प्रश्न हमारी इन्हीं क्लासों में से आ गए। वो आप सभी को बताऊंगा मैं कौन सा प्रश्न है वो आया है साहित्य में से। हिंदी वाक्य रचना के संबंध में असंगत कौन सा? हिंदी वाक्य संबंध विशेषण संज्ञा से पहले आता है, बिल्कुल सही है। समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द से पहले आता है, 1 मिनट। क्रिया विशेष बहुधा क्रियाओं से पहले आता है, क्रिया विशेषण ये प्रश्नवाचक अव्यय नए वाक्य के अंत में आता है, वाक्य के अंत में ही आता है प्रश्न, तो ये गलत हो गया, ये सही है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन है वो हो गया। 5 नंबर का स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमें पूछा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है च श ख, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हम च है, इसके अंदर दूसरा ऑप्शन इसका हो गया। अगला प्रश्न है, न ल स न ल र स ज वर्ण कहलाते हैं, तो ये कोमल तालव्य नहीं होते, कंपन नहीं होते, वर्तस्य र ल स, ये वर्तस्य हो गए। पार्श्विक के अंदर हम लय को रखेंगे, और इसके अंदर वर्तस्य के अंदर आएगा, तो तीसरा ऑप्शन इसका
हो गया। 52 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से कौन से हैं, शुद्ध हैं? समीक्षा, बीमारी। बीमारी के अंदर क्या होता है? बीमारी बड़ी आती है, एक नहीं आती है बीमारी। अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है। अहिल्या होता है। युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। युधिष्ठिर होता है। कुमुदिनी, कुमुदिनी और वीरणी, कुमुदिनी वीरणी ये सही है। श्रीमती सही है, लेकिन ग्रह हम ग्रहिणी करते हैं इसको, तो ये गलत हो गया। ये सही है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है लेकिन ये गलत है। तो तीसरा ऑप्शन इसका हो गया। हम जल्दी जल्दी करेंगे, इतना टाइम भी 150 प्रश्न है तो लगभग ज़्यादा टाइम लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, वो कौन सा वाक्य शुद्ध है? थोड़ी देर बाद, फिर वापस थोड़ी देर के बाद हम क्यों लिखेंगे बाद में? गलत है, ये गलत आ गया। मुझसे ये काम संभव नहीं। ये प्रश्न 1 मिनट आगे चलते हैं। आजकल तरुण नवयुवक तरुण की गलत, हम पढ़ाई नहीं कम ध्यान देते हैं। दोनों ऑप्शन नवयुवक के बाद तरुण को नहीं लिखेंगे, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तब और शायद हो जाएगा तो हम तब शायद का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब मुझसे यह काम संभव नहीं। दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 53 में 54 में प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वाक्य सब बताइए। निधि, गौतम, त्योहार, गत्यावरोध। गत्यावरोध नहीं होता, इसका गत्यावरोध होता है। गत्यावरोध नहीं होता। चौथा ऑप्शन हो गया कत्सम विकल्प। किस विकल्प में सभी शब्द, कत्सम नहीं है, किस है, ये गलत हुआ। किस विकल्प में सभी अशुद्ध है? मरण में, छंटाई, अंधेरा, गंवार, अंधेरा और गंवार, उंगली और आंख, अक्षुण और संयम, अंगुली, अंगुली करते हैं या अंगुली, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। इसको छोड़ दो एक बार। अंधेरा इसके अंदर चंद्र बिंदु आएगा और इस गंवार के अंदर भी चंद्र बिंदु। मरण में, तो ये तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरा क्या पूछा हमने? अशुद्ध, अशुद्ध तो दूसरा ऑप्शन हो गया। 55 में 2 प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण है, उसने मेहनत करनी पड़ती है, संकेत हो गया। वे चले जाएंगे, मोहन पढ़ता रहता है, राम ने गोविंद को जगाया, प्रेरणार्थक हो रही है कि नहीं हो रही। चौथा ऑप्शन हो गया। 56 में 57 में उपयुक्त विलोम शब्द दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। ताम सिंह साथी, बिल्कुल। दमनीय, कमनीय, दमनीय का कमनीय, दृष्ट, विनम्र होगा, दुष्कर, शुक्र होता है। इसके अंदर कौन सा नहीं है विकल्प? तो दमनीय नहीं होता। दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न, इनमें से सुमेलित शब्द विकल्प कौन सा? गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ देना, गुस्सा पीना, क्रोध, क्रोध रोकना, बिल्कुल। गुल्लर का फूल होना, बहुत क्रोध, ये बहुत सुंदर नहीं। गुल्लर का मतलब ये गलत। गीत गाना, प्रशंसा करना। तो तीसरा ऑप्शन इसका 58 में 3 से। 59 में रहस्य प्रकट हो जाना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा है कौन सा? रहस्य प्रकट करने का मतलब बटाढार होना, बात खोलना, मुट्ठी बंद खुलना, फूट करना, बात खोलना। रहस्य प्रकट का मतलब बात खोलना। दूसरा ऑप्शन हो गया। 59 में 60 नंबर का प्रश्न है, वह है कि वाक्य में दो या दो से अधिक समान शब्दों को भिन्न भिन्न दिखाने के लिए तथा समान उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह ये होता है, ये तो गलत हो गया। निर्देशक चिन्ह ये हो गया। अल्प विराम और संयोजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह हो गया ये, और संयोजक चिन्ह हो गया। या तो हम संयोजक का प्रयोग करते हैं दोनों वाक्यों को जोड़ने के रूप में। तो चौथा ऑप्शन इसका हो गया। ठीक ठीक के अंदर रीतिवाचक है। चलन, जैसे चलता, चलती, चलना, चलना, सब रीतिवाचक के अंदर आते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्गों का गलत विकल्प है। त थ द कोमल, त थ द कोमल, छ छ ज तालव्य, फ होस्टे, ट ठ मूर्धन्य तालव्य नहीं होते हैं। कोमल व नहीं हो सकते। इसका मतलब 62 में 1 नंबर का। 63 है नी उपसर्ग, नी उपसर्ग से निर्मित है। निर, निस, निर और निर्देश। नी उपसर्ग के अंदर, इसके अंदर नी है, इसके अंदर निस है, और इसके अंदर निर है, और इसके अंदर भी निर है। तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा 63 में। 64 का विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है? आह्लादवाचक शब्दों के अंत में, बिल्कुल। अरे ऐसे आ गया कि अरे राम, अरे राम, तो बिल्कुल आह्लाद सूचक शब्द हो गए। बड़ों के सादर के रूप में, बिल्कुल। हे भगवान, छोटों के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करने के लिए जहाँ उपस्थित निश्चित ना हो वहां पर नहीं होता, जहाँ उपस्थित निश्चित नहीं, बिल्कुल सही है। 1 मिनट। छोटों के प्रति बड़ों का सादर आह्लाद सूचक जहाँ उपस्थित नहीं हो। चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 64 में 4। 65 का है निर्देशक रेखिका विराम चिन्हों के प्रयोग के संबंध में असंगत विकल्प है। हमें पूछा है विवरणों, किसके निर्देशक की बात हो रही है, तो हम निर्देशक, और इसको संयोजक विवरण देने के लिए प्रयुक्त होता है। बिल्कुल, एक विचार से दूसरे विचार आने प्रयुक्त होता है। उद्धृत वाक्यों को प्रयुक्त करने के लिए समासिक पदों, पुनरुक्ति शब्दों के बीच, सामासिक पद और पुनरुक्ति शब्दों के बीच में उद्धृत वाक्यों से पहले प्रयुक्त होता है। यह भी सही है। विचार, एक विचार से दूसरे
विचार, ये भी सही है, लेकिन ये चौथा ऑप्शन है सामासिक शब्दों, पुनरुक्ति शब्दों के बीच में ये होता है। इसका 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी रजत, रूपा, चंद्राव, चांदी का रौप्य, तो रजत होता ही है, रूपा होता है, चंद्राताप ये नहीं होता। तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 67 नंबर में यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। यशोदा हमारे क्या घर की लक्ष्मी। लक्ष्मी शब्द यहाँ संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है। यहाँ किस संज्ञा के रूप में? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। वैसे हम बात करें तो लक्ष्मी है वो एक क्या है, जैसे गांधी है, वो गांधी एक जाति है, हम इसको व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति है। यशोधरा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो हम एक इसको व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसके अंदर आएगी। पहला ऑप्शन हो गया। 68 नंबर में विशेषण और विशेष्य बना क्रमधारी, विशेषण और विशेष्य बना हुआ नीलोहित, भवसागर, नराधम, दीर्घायु। इसमें दीर्घायु और नील लोहित, नीला है जो लोहित, विशेषण और विशेष्य। पहला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। 68 में गुणेतर के निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। अशुद्ध वाक्य, उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। हमारे देश के लिए जान कुर्बान अपने आप जान हो जाएगा। मतलब दूसरा ऑप्शन इसका होगा। मेरा सिर शर्म से झुक गया, बिल्कुल सही। चौथे दिन शत्रु ने हथियार डाल दिए, बिल्कुल सही। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन है हमारे देश, हम देश के लिए जान पर कुर्बान है, हम देश के लिए जान या कुर्बान हो जाएंगे। तो दूसरा होगा। 70 में किस शब्द का रूप एक वचन बहुवचन में एक जैसा रहता है? साला, भतीजा, मामा, बेटा। मामा का है एक जैसा रहता है। भाववाच्य उदाहरण कौन सा? तुम खाना खा सकते हो, गणेश खाना नहीं खाएगा। सीता से चला भी नहीं जाता, शंकर नहीं से चला नहीं जाता। इसका मतलब भाव का इसके अंदर प्रयुक्त होगा, शंकर चल नहीं सकता। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर 77 में 3 बेहतर। हम बात करें 72 नंबर प्रश्न की। जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा श्वास है, वाक्यों की हम बात करते हैं तो मुंह से निकलता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? निरनुनासिक कहेंगे, निरो अनुनासिक। वतनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन से? उपलक्ष ये तो गलत हो गया ना। इसका होता है उपलक्ष, कोई शब्द नहीं होता, उपलक्ष्य होता है। अंताक्षरी, दृश्य, स्वास्थ्य। अंताक्षरी नहीं, अंत्याक्षरी, स्वास्थ्य है ये, तो ये भी गलत हो गया। इसके अंदर ऐसे आएगा स्वास्थ्य, तो ये गलत हो गया। सदृश्य नहीं होगा, सदृश्य, ये भी गलत हो गया। तो अंत्याक्षरी 2 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा। 74 में हम 74 प्रश्न की करते हैं। शुद्ध वाक्य का हमें क्या करना है? चयन करने। उस पर घड़ों पानी गिर गया, उस पर घड़ा पानी गिर गया, उस पर घड़े पानी, उस पर घड़ों पानी पड़ गया, उस पर घड़ों पानी। अगले प्रश्न ये गलत हो गया। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। 15, ये क्या हो गया? 15 नंबर का प्रश्न 74 में निम्नलिखित विकल्पों में द्वित्व कौन सा प्रश्न है? चलो इसे हम देखते हैं। इन निम्नलिखित विकल्पों में से द्वितत्व व्यंजन का सही उदाहरण है। द्वितत्व व्यंजन हम सशक्त, सच्चा, तो सच्चा है इसके अंदर, जैसे 2 बार आया है तो इसको हम द्वितत्व कहेंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसका हो गया। अगला है वाक्यांशों हेतु दिए गए उपयुक्त शब्द वाला विकल्प है। जो स्त्री कविता रचती है उसे विदेशी नहीं कह सकते, गलत है। कवयित्री होती है जो पढ़ा चढ़ा कर बात कही गई उसे कुटक्ति नहीं कह सकते, लोकोक्ति कहते हैं। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे अलभ्य, ये भी गलत है। जो व्याकरण को जानता हो, व्याकरणिक या व्याकरण, ये बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है। कौन सा वाक्य है वह शुद्ध है? उसने मुझे गालियां दी, उसने मुझे गालियां निकाली, उसने मुझे गालियां निकाल दी, उसने मुझे गाली, ये गलत हो गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन उसने मुझे गालियां दी, पहला ऑप्शन होगा। कई आश्रित उपाख्यों के बीच में जो एक मुख्य वाक्य पर लंबित रहते हैं, विराम चिन्ह होता है, कई वाक्यों के बीच में रहते हैं तो उसे हम पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, कई वाक्यों के बीच में रहते हैं उसे हम अर्धविराम कहेंगे। चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 79 निम्न में से विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा? विराम चिन्ह है ईश्वर सबका कल्याण हो। कौन सा अशुद्ध पूछा है? ईश्वर सबका कल्याण हो। इसके अंदर समय है वह दूर से बहुत दूर तक आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे ये भी सही है। लेकिन राम ने मुझे कहा, तो की बाद कॉमन नहीं आती है, की बाद में ये नहीं आता है, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो गया। 80 नंबर का प्रश्न है। कहना बहुत पर करना थोड़ा, निम्न की लोकोक्ति। कहना तो बहुत ज्यादा, करना थोड़ा। नानी के आगे ननिहाल बातें करना। नो नापी 100 गज और फाड़े
फाड़े 9 गज। नाचे कूदे बांदरा माल मदारी खाए, नाम मेरा गांव तेरा, तो दूसरा इसके अंदर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है, कौन सा वाक्य है वह शुद्ध है में अशुद्ध वाक्य? हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, मैं अपनी आदत का स्पष्टीकरण मैं अपनी दात का स्पष्टीकरण, ये कोई मिस्टेक हुई है इसके अंदर। मैं अपनी बात का, इसमें दात नहीं, निश्चित रूप से मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने को, तो स्पष्टीकरण करना नहीं होता है, स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा आएगा। वकीलों ने कागजी या कागजात, ये चलो कोई बात नहीं, ये तो चलेगा, कागज या कागजात। मैंने एक वर्ष में उनकी प्रतीक्षा की नहीं बल्कि देखी होती है, या उसकी प्रतीक्षा देखी। तो इसमें हमारे पास जो बिल्कुल है दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है संयुक्त वाक्य का उदाहरण? हमें संयुक्त वाक्य का उदाहरण और से जुड़ा हुआ, और या इनसे जुड़ा हुआ। दुर्ग में कुछ दूर 20 फुट ऊंचा स्तंभ था, वह आया और से आ गया ना, उसने देखा कि भीतर से, ये हो गया। वह नहीं समझेगा क्योंकि ये मिश्र वाक्य होगा। वह पेड़ उगता है जो से जुड़ा मिश्र वाक्य, तो इसके अंदर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 82 में, दो झगड़े की जड़ को नष्ट करना उपयुक्त वाक्य है। न नो मन तेल बचेगा, न राता नाचेगी, न भरेगा न रहेगी बांसुरी, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, दूसरा ऑप्शन इसका हो गया। 84 नंबर का, निम्नलिखित में से सही विकल्प वाले शुद्ध है। रेणु सूची वधु बड़ी होती है, रेणु सूची बिल्कुल, ये इसके अंदर ये गलत हो गया। आशीर्वाद बादाम नहीं बल्कि बादाम, इसके अंदर हम बादाम, इसमें दिया हुआ बादाम था लेकिन अब होएगा इसका बादाम, ये गलत हो। ईंधन ये भी सही है, और ईंधन ऐसे भी सही होता है। श्रीमती निराश्रित, ये सही। सिंदूर कोटि इमारत के अंदर आएगा, कोटि सिंदूर के अंदर छोटी आती है, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन श्रीमती अतिथि निराश्रित, ये सही हो जाएगा। 85 नंबर, निम्न किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से क्या है शुद्ध है? घनिष्ठ, यथेष्ट और कनिष्ठ। घनिष्ठ, यथेष्ट, ये हो गया ना। अभिष्ट, अनुष्ठान, चेष्टा, अनुष्ठान होता है। आरोग्य ऐसे आएगा, अनभिज्ञ, श्रृंखला ऐसे आएगा, श्रृंखला के संसार के अंदर ये आएगा, और दंड के अंदर ये आएगा, तो ये भी हो गलत हो गया, ये भी गलत और ये भी गलत। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो गया। 86 नंबर का प्रश्न है, तरणी और तरणी एक का नाव होता है, एक का युवती नहीं, सूर्य और नाव, सॉरी, सूर्य एक का, तरणी का मतलब सूर्य और दूसरी तरणी का मतलब नाव होता है, तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। अब हमें गद्यांश में प्रश्न देने बगैर पूछे हुए हम पढ़ते हुए गद्यांश को हम चलेंगे, और 87 से 90 प्रश्न हम करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार विज्ञान की किस शक्ति को अब रोकना संभव नहीं? विध्वंसकारी शक्ति को, सर्वग्राही शक्ति को, तकनीकी शक्ति को, लोक कल्याण। तो हम इसके अंदर गद्यांश के अनुसार आया वो सर्वग्राही शक्ति के अनुसार हम रोकना संभव है। गद्यांश के अनुसार संवेदनशीलता को अत्यधिक महत्व दे किसको देते हैं? विज्ञानी को, अर्थशास्त्री को, साहित्यकार, राजनीति, तो साहित्यकार को। गद्यांश के अनुसार साहित्यकार को इसके अंदर आया है। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े राष्ट्र, दड़े नहीं इसकी बड़े है, क्या टाइपिंग मिस्ट्री है। बड़े बड़े राष्ट्रों के महान साधनों के मालिकों में निम्नलिखित में से अभाव का उल्लेख नहीं है। सचिंत योजना, उदार, शुभानुध्यायी बुद्धि, चरित्र बल, तो इसके अंदर शुभानु सचित के बड़े बड़े राष्ट्रों के भी साधनों का, 1 मिनट, हम बड़े बड़े साधनों की संवेदनशील उदार चिंता हुई है, इसका मतलब प्रश्न आया है बड़े बड़े के बीच सर्वग्राही होगा एक का, तो बुद्धिमत्तापूर्ण प्रतिस्पर्धा, स्पष्टी, हम शक्तिशाली उपाय करते रहेंगे योजनाओं के हिसाब से शक्तिशाली, और बड़ी बड़ी बुद्धिजीवियों को सुभात देने बुद्धि होगा नहीं यार, ये प्रश्न रहना। शुभानुभूति, बड़े बड़े लोगों को चरित्र बल के अनुसार बड़े बड़े होगा, तो इसका उत्तर ये हो गया, हमें इसके अंदर से ही देखना था। शुभानुध्यायी बुद्धि, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न है, शक्तिशाली को सचरित्र और सहृदय बनाने का उपाय क्या है? ग्लानि और शोभा की भावना, उदार और सरस की भावना, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार, शिक्षण नीति में बदलाव के अनुसार। उदार और सरस के साथ शक्तिशाली और सहृदय को बनाने के शिक्षण विधि, नए नए आविष्कार के अनुसार, ग्लानि और शोभ के उदार के अनुसार, दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और भक्ति के संदर्भ में कौन सा त्रुटिपूर्ण कथन में पूछना? इनका श्रद्धा और भक्ति, इसमें से प्रश्न पूछा है। पूज्य भाव या महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के बिना श्रद्धा नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। श्रद्धा एक विस्तृत भाव है, ये भी सही है। इसके बदले में हमें श्रद्धे से अब कुछ नहीं मिलता, ये भी सही है। श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट
और अज्ञात, अज्ञात अनिर्दिष्ट नहीं होता, निर्दिष्ट होता है, यही हो गया इसका गलत। श्रद्धा और प्रेम बिल्कुल सही है ये प्रश्न, ये ऑप्शन गलत हो गया 3 नंबर का। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प का चयन करना। मतीराम कौन सा है, इसके अंदर हमें क्या करना है? सुमेलित मतीराम, जग विनोद, श्रीपति काव्य सरोज, भिखारीदास रसराज, पद्माकर काव्य निर्णय। मतीराम, जगदेव, श्रीपति काव्य सरोज, श्रीपति का काव्य सरोज ये लगता है। 52 नंबर का प्रश्न है, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप 2 नंबर ऑप्शन इसका माने। अगला प्रश्न 93 में, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क, उसने कहा था इसके अनुसार, तो वजीरा ने कहा था। कहाँ इसमें वजीरा? वजीरा ने लहना सिंह के लिए कहा था। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। 94 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी की लिपि की विशेषताएं के अंदर शामिल नहीं है। शिरोरेखा विहीन, शिरोरेखा विहीनता, ये तो गलत होगा, तो यही होगा फिर इसका। इसकी वर्णमाला ध्वनि प्रधान नहीं है, ये भी गलत। ध्वनि प्रधान होती है, ये भी गलत। इसका मतलब इसके अंदर ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया भाई, समस्यात्मक प्रश्न हो गया दोनों व्यंजनों के उच्चारण के, तो ये दोनों ही हो गए। ये तो होता है नागरी लिपि में कुछ भी भाव मराठी का, बिल्कुल मराठी पुरानी लिपि व्यंजनों के उच्चारण के उनके स्वर प्राय जोड़े जाते हैं, ये भी जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये थोड़ा हम मान सकते हैं। शिरोरेखा विहीन, बिल्कुल शिरोरेखा तो होनी चाहिए, जैसे क है राम, तो हम इसको ऐसे शिरोरेखा के बगैर तो पढ़े ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो शिरोरेखा की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, नहीं कैसे नहीं है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब दोनों ऑप्शन है वो इसके गलत है। 95 नंबर का प्रश्न है, मारुत नंदन, मारुत को, मन को, खजराज को बेग लगायो, इनमें से कौन सा काव्य दोष है? इसके अंदर काव्य दोष, मारुत नंदन, मारुत को, मन को, खराज को वर्ग लगाए, दुष्कर्मित्व है ना, इसके अंदर दुष्कर्मित्व के प्रयोग करा है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो गया। 96 नंबर का प्रश्न है, वो ये है कि मुख्य सिद्ध संतों में शामिल नहीं है, इसमें प्रमुख सिद्ध संतों के अंदर शामिल नहीं है। लुईपा, जम्बगीतिक, डोम्बिपा सर्व, ये जम्बनाथ, ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। 97 नंबर का प्रश्न है, माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों में युक्त शैली निम्नलिखित में से किस काव्य रीति की प्रमुख विशेषता है? माधुर्य शैली हम वैदर्भी के अंदर रखते हैं, पांचाली घोड़ी, वैदर्भी के अंदर रखेंगे। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। लहरों के राजहंस के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन सुंदरी ने कहा था, सुंदरी ने कहा था। 98 नंबर का प्रश्न, 99 नंबर का, इनमें से किसी रीतिकालीन स्वरांग निरूपक के अंदर परिणित नहीं किया जाता? देव, कुलपति मिश्र, चिंतामणि, मुसर। चिंतामणि को हम नहीं रखेंगे, 1 मिनट। देव, कुलपति मिश्र, भूषण, भूषण इसके अंदर नहीं आएगा, चिंतामणि तो है ही, भूषण इसके अंदर हम नहीं रखेंगे। अगला प्रश्न है, दादू संप्रदाय के संबंध में संगत है। अंगवधु, सूरदास, अग्रदा, रजब, तो इसके अंदर दादू संप्रदाय के अंदर हम अंगवधु को हम नहीं रख सकते। चलो ये दे दिया, इनकी अधूरी रचना है, इसके प्रिय इनका पुत्र ने सुंदरदास, अग्रदास, तो हम इसको अग्रदास के नहीं लिखेंगे। अग्रदास है वो दादू पंथ का, दादू संप्रदाय से संबंधित नहीं। रजबदास जी हैं, ये भी है, इसको हम मान सकते हैं थोड़ा, लेकिन अग्रदास है वो नहीं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 101 नंबर का है, दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र की मूल विशेषता क्या है? साधारण मनुष्य के संकालु हृदय का मुखर स्वर, प्रौढ़ मस्तिष्क, चमत्कार, नाटकीयता, स्पष्ट जीवन दर्शन। इसका पहला, साधारण मनुष्य के संकालु हृदय का मुखर स्वर, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित युग को छांटना है। जमुन जल तुम केदारनाथ, काल तुम्हें होड़ मेरी अगे, ओ हो अरि ओ करुणा प्रभामयी, शमशेर बहादुर सिंह, उत्सवा नागार्जुन, तो काल तुझे होड़ मेरी अगे के अनुसार दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर 103 के अंदर निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी से संबंधित नहीं है। अवधि, छत्तीसगढ़ी, अब तक 36, हम इसको कैसे याद रखा था? अब तक 36, तो अब का मतलब अवधि हो गया, बै का मतलब बघेली, अब तक छत्तीसगढ़ी, तो बुंदेली इसके अंदर नहीं है, तो चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 104 में, चीर जोरी जुरे, चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना सने है गंभीर, को घटी ये वर्ष भानुजा, हलधर के वीर। इसके अंदर हलधर का प्रयोग, शब्द का प्रयोग अलग हुआ, इसका शब्द, इसका मतलब शब्दों के हिसाब से इसका प्रयोग आता। शाब्दिक व्यंजना हो गई। पुष की रात में सुबह सारे खेत की दशा को देख करके हल्कू कैसा था? प्रसन्न था हल्कू, हल्कू बिल्कुल प्रसन्न था कि कोई टेंशन नहीं है, तो 2 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। 106 नंबर, निम्नलिखित ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी कवि नहीं, इसके अंदर ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी मुल्कदास, पिपा, हरिदास, ईश्वरदास, तो इसके अंदर पिपा है, हरिदास जी हैं, ज्ञान मार्गी ईश्वरदास नहीं है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर हम सही मानेंगे, चौथा ऑप्शन। 107 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त
काव्य धारा के अंदर शामिल नहीं है। ऋतु मुक्त काव्य के अंदर सेनापति ने घनाबोध आलम ठाकुर, घनाबोध आलम ये तो है ही, लेकिन सेनापति इसके अंदर नहीं आएगा, पहला ऑप्शन। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार के संबंध में असंगत है, संभावना सादृश्यता मूलक होगी तभी ये अलंकार घटित, तो बिल्कुल सही है। उत्प्रेक्षा में उपागम मान या अप्रस्तुत को प्रकट करने के लिए देखने के वर्णन नहीं होता, अरे होता है इसके अंदर, तो यही होगा ना इसका। उत्प्रेक्षा वाचक शब्द मानो, मानो 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 मनो मनु मनु जानो, ये जन्म इत्यादि उपमेय शब्दों में, ये भी सही है। और इस संभावना इसका मतलब दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, और गलत हमें पूछा है तो दूसरा हो जाएगा। 109 में निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता है, वो नहीं है। देवनागरी लिपि अधिकांशतः वर्णात्मक है, बिल्कुल सही है। इसमें स्वर और व्यंजनों के क्रम को बड़ी वैज्ञानिक और रीति के अनुसार इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह है, ये भी सही है। प्रत्येक बिल्कुल लिपि के अधिकांश शब्द है उच्चारित होते हैं, किंतु कुछ शब्द मुख तो हिंदी के अंदर कोई है ही नहीं कि मुख वाला, सब उच्चारित होने वाले शब्द हैं, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। 110 में 110 नंबर का प्रश्न है वो ये है, अश्वा जल सींच सींच प्रेम बेल बुया, दद मत घृत काढ़ लिया, डार दिया छुया, डार दिया छुया, तो इसके अंदर हमें छुया का अर्थ पूछा, छुया का मतलब छाछ, छुया का मतलब छाछ, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। 111 में मंदिर माही भया उजारिया, ते सुती अपना पीवर प्यारा, कबीर उक्तियों के अंदर मंदिर का अर्थ इसके अंदर शरीर आत्मा देवालय चित्त को कहा इन्होंने मंदिर। अगला प्रश्न है 12वां निम्नलिखित में से भारत हिंदू मंडली के अंदर सम्मिलित में प्रेमचंद चौधराज गोस्वामी प्रतिनाथ मैत्री चंद्र गुप्ता है, वो भारत हिंदू मंडल के अंदर नहीं है, चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दोहा छंदों के लक्षण है, वो नहीं है। दोहा छंद की बात कर रहे हैं, इसमें सम चरणों में 11-11 मात्राएं होते हैं, बिल्कुल। विषम चरण में तुकांत होते हैं, 1 मिनट, विषम चरणों में, इसमें सम चरणों में होते हैं ना, दूसरा ऑप्शन इसमें अर्ध मात्रिक विषम चरणों में 13 मात्राएं, इसका मतलब इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो गया। खायों में घर में आवट कायम जम्बुक काम, इसके अंदर जम्बुक का हमें पूछा है, तो जम्बुक का इसके अंदर की खायों में घर में आवट कायर जम्बुक काम, जम्बुक का मतलब होता है गिद्दड़, गिद्दड़ का है, गिद्दड़ इसके अंदर कविता के अंदर गिद्दड़ है, तो चौथा ऑप्शन इसका। 114 में 4, 115 में तो लिख ले मामा, परिधान तो ई गाम का राम सिंह ई बनेगो, पंक्तियों में पटाक्षेप नहीं होगा। कहानी के अंदर निम्नलिखित किसका कथन है, सुमेर सिंह पंडित का, बन्नू ठाकुर का, दयाराम का, पृथ्वी सिंह का, तो इसके अंदर बन्नू ठाकुर का है ये दूसरा ऑप्शन। तन मन धन गिरधर परवारो, चरण कमल बिलमाणी, मीरा इन पंक्तियों में अभिप्राय असंगत कौन सा है, गिरधर पर नौछारो, बिल्कुल गिरधर पर पमारो, चरण करुण मलवाणी, मीरा के द्वारा श्री कृष्ण के चरणों में श्रृंगार करना, तल्लीन होना, मद होना, ये भी सही, लेकिन ये गलत होगा। इसके अंदर मीरा के द्वारा श्री कृष्ण के चरणों का श्रृंगार करना इसके अंदर नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 170 नंबर का प्रश्न है, जिन्हें पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सूरतरु की मनु सिंध में लस्ती सपलव डार, बिहारी की उक्तियों में सपलव डार के लिए कौन सा अभिप्राय नहीं है, नाक, कान का, होठों का और हाथों का, नाक का इसके अंदर कहाँ, जिन्हें पट में झलकती और पूर्व पार श्रुति मन में, इसके अंदर नाक का, इसके अंदर कानों का, होठ का, हाथों का, हाथ और पाँवों का हुआ है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा। 17 में 118 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की किस उपभाषा या बोली के लिए कौशली शब्द का प्रयोग, कौशली बघेली छत्तीसगढ़ अवधि के लिए हुआ है, कौशली अवधि को खून का टीका में वर्णित कथानक के अनुसार राणा हमीर गिरिध्रुव का ध्वंस करके निम्नलिखित में से किसके शेष शक्ति को समाप्त करना चाहता था, यमनों को, पहला ऑप्शन हो जाएगा। हम 120 नंबर का प्रश्न है, दीवान ने मिलती मारते कहा, हमेशा के लिए उसका काला मुंह हो जाएगा, उजाले के मुसाफिर खाने में रेखांकित शब्द के लिए उजाले के अंदर दीवाने मारते इसका मुंह काला हो जाएगा, इसका क्या अभिप्राय है, अंधेरा एक रतन चकवे और साधु, एक रतन और चकवे अंधेरा, चकवे एक रतन और साधु अंधेरा, देखता देखता उजाले के मुसाहिर के अनुसार एक रतन उजाले चकवे, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रश्न आपको बताऊंगा मैं देख करके डीओटी, अभी एक बार 1 नंबर का ऑप्शन आप इसको अंदर मानकर चलिए। 121 नंबर का प्रश्न, सकल ए मानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कहाँ सुधारे, उपयुक्त में से रामचरितमानस ने किसके बारे में कहा, जनक ने राम के बारे में, दशरथ ने विश्वामित्र के बारे में, दशरथ ने विश्वामित्र के बारे में ये पंक्ति है वो प्रस्तुत की है, तो 121 का 2 नंबर ऑप्शन हो गया। 122 नंबर प्रश्न है, रस के अवयवों के संबंध में प्रधान मनोविकार जागृत या उद्दीप्त करने के कारण को क्या कहते हैं, तो हम इसको बिल्कुल
विभाव कहते हैं। 123 में हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यह करवाया हमने अभी प्रश्न, मैंने कहा ना हिंदी साहित्य के 14 प्रश्न आए और 14 में से 7 से 8 प्रश्न हमें 18 क्लास से करवाई, उसमें से ही आ गए। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने एक एक लाइन से प्रश्न बनाया। आप सभी के लिए ऐसा लगता होगा कि इजी प्रश्न है, लेकिन एक एक लाइन से, प्रत्येक व्यक्ति से एक एक लाइन से प्रश्नों को बनाया गया। तो इसके अंदर आचार्य रामचंद्र वीरगाथा काल ये पूछ लिया। यह प्रश्न हमारी क्लास में से पूछा गया है। वीरगाथा काल नाम है किन्होंने कहा है आदिकाल को, यह प्रश्न मैंने बनाया था। और मैंने यह भी कहा था कि इस प्रश्न का ऐसा लिखा जा सकता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किस विद्वान ने कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यह हमारी टेस्ट सीरीज से प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, सेल निर्झर न बना हतभागे, गल नहीं सका जो कि हिमखंड। कामायनी के अंदर, ये कामायनी के अंदर किसी मनु का है, मनु का है ये। 125 नंबर का प्रश्न है, तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओ पार, डूब कर हो जाओ पार। तो तरी नहीं, तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओ पार। डूब कर कभी पार हो सकता है कि? तो ये विरोधाभास है, इसके अंदर अतिशयोक्ति नहीं है, संदेह नहीं है, तो विरोधाभास अलंकार होगा। चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण, प्रवृत्ति आधारित नामकरण, ये द्विवेदी युग रामचंद्र ये नहीं है, लेकिन इसके अंदर गद्य काल है, वो प्रवृत्ति आधारित है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। 27 नंबर का प्रश्न है, 100 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? प्रेमचंद प्रेमाश्रय बिल्कुल से, शैलेंद्र मटियानी रथ के पहिए, रांगी राग कब तक पुकारूं मैं, फणितराम मेलांचल बिल्कुल से कब तक पुकारूं, लेकिन ये इनका नहीं है, शैलेंद्र पटियाला का नहीं है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। हमें पूछा है गलत कौन सा, तो गलत दूसरा ही है, तो दूसरा ऑप्शन पूछने के अनुसार हमें राइट हो जाएगा। 28 नंबर का 128 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का, असंगत विकल्प हमें शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य सर्वेश दयाल शुतुरमुर्ग, ये गलत है। इसके अंदर जगदीश चंद्र माथुर सरदिया बिल्कुल, मोहन राकेश आधे अधूरे, तो इसके अंदर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके अंदर रांगे रागो कब तक पुकारूं मैं, या तो ये है, एक मिनट, संग मटियाना रथ के पहिए, रांगे रागो कब तक पुकारूं मैं, ऋणा मेलन, ये तो सही है, लेकिन दोनों में हमें डाउट रहेंगे। हाँ, तो इसका दूसरा ही ऑप्शन, उसका भी दूसरा है। अगला प्रश्न है, यहाँ हमारे परम मनोहर जिजतु है मुक चाई भ्रमर गीत सार की उक्ति में यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त, यहाँ कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल से निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प है कुतुबन मधुमालती, गलत। यह अरे ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज में से, यह देखो साहित्य का दूसरा प्रश्न, मैंने पहला प्रश्न वो था, दूसरा यह आ गया मंजन मृगावती। अभी करवाया हमने एक एक रचनाओं से। मैंने कहा मिलान से संबंधित पूछेगा इनका, या तो इनका समय पूछेगा या इनका क्या करवाएगा, मिलान करवाएगा। यह प्रश्न हमारे करवाए हुए हैं। मंजन मृगावती नहीं, मधुमालती, मंजन है मधुमालती, मुल्ला दाऊद अंसावली नहीं है, मृगावती, उस्मान चित्रावली। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही, कुतुबुन मुल्ला दाऊद, इसका हो गया चौथा ऑप्शन उस्मान चरितावली। ये प्रश्न हमारा कराया हुआ है। 131 में विश्लेषणात्मक, ये हो गए हमारे, अब शुरू होने वाले हैं 130। 20 प्रश्न आए हैं, किसके आए हैं 20 प्रश्न, 131 से लेकर के 150 तक 20 प्रश्न हमारे शिक्षा शास्त्र से हैं। शिक्षा शास्त्र से, हम जिसे हम पेडागोजी कहते हैं। विश्लेषणात्मक श्रवण का मतलब क्या होता है? श्रुत सामग्री के मुख्य तत्वों, विचार केंद्रीय भाव को समझना। श्रुत सामग्री उचित स्वराघात की गति, क्या विश्लेषणात्मक की बात हो रही है ना? श्रुत सामग्री आनंदापुर, ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया। श्रुत सामग्री में प्रस्तुत विचारों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना, पूर्व अनुभवों के आधार पर मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। 132 नंबर, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि उदाहरण से का उपयोग करते समय अध्यापक के द्वारा किस क्रम का ध्यान रखना? सामान्यकरण, उदाहरण और विश्लेषण। सबसे पहले उदाहरण देंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर सामान्यकरण परीक्षण। उदाहरण, सामान्यकरण और विश्लेषण। उदाहरण, सामान्यकरण और विश्लेषण। 132 नंबर का प्रश्न, इसके 1 मिनट। सामान्यकरण, सबसे पहले उदाहरण का पूछा है, तो हमें सबसे पहले उदाहरण को लेंगे। तो ये सामान्यकरण वाला इसको काटेंगे और इसको काटेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण को लेकर के चलेंगे, तो सबसे पहले उदाहरण इसमें है, उदाहरण को लेंगे हम। उसके बाद हम
उदाहरण विश्लेषण और सामान्यकरण और परीक्षण। उदाहरण विश्लेषण करेंगे, फिर सामान्यकरण करेंगे, विश्लेषण। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। इसका सामान्यकरण आएगा विश्लेषण के बाद में। ये यहाँ आ गया तो ये गलत होगा। इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो गया। 133 है, बनावटीपन से उच्चारण का व्यवहार। बालक के बनावटीपन की बात आ रही है। विषयी पिछड़ेपन के निम्न में से किस कारण में आता है? स्वास्थ्य दोष, दुराभ्यास, दूषित वातावरण, मंदबुद्धिता से नहीं आता, इससे भी नहीं आता। स्वास्थ्य दोष से भी हम बनावटीपन नहीं, लेकिन दुराभ्यास के कारण बार बार अभ्यास, गलत अभ्यास कर रहा है, तो इसका यह हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न है, पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भावों तक पहुंचने के लिए, किसके केंद्रीय भावों तक पहुंचने के लिए कि अधिक सामग्री कम समय में पढ़ने के लिए किस प्रकार का द्रुत स्वर वाचन, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, हम द्रुत मौन वाचन करेंगे, उसकी वजह से हम पाठ्य का गहन केंद्रीय भाव तक पहुंचेंगे। भाषा में कौशल विकास का अभिप्राय क्या होता है? सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने की कुशलता। दूसरा ऑप्शन इसका हो गया। 136 नंबर का प्रश्न है, गद्य शिक्षण में गहन अध्ययन का उद्देश्य। गहन का मतलब एकदम गहराई से हम पढ़ेंगे, तो कठिन शब्दों, विचारों, भावों की विस्तृत व्याख्या करना। व्याख्या इसका गलत होगा। तीव्र पठन गति का विकास करना, कहानी उपन्यास का अध्ययन करना। जीवन तीव्र गति के माध्यम से हम पढ़ेंगे मौन वाचन, तो हम तीव्र गति से पढ़ते हुए कठिन शब्दों और विचारों, भाव, विस्तृत व्याख्या। तो हम इसको तो हम गद्य शिक्षण में गहन अध्ययन के अंदर नहीं रख सकते। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, नाटक की कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, भाषा शैली आदि के बारे में प्रश्नोत्तर के द्वारा जानकारी किस प्रणाली द्वारा संभव होती है? किसकी? नाटक के द्वारा हम रंगमंच, कक्षा अभिनय, रंगमंच के माध्यम से हम करेंगे इसको। कक्षा अभिनय भी हम कर सकते हैं, लेकिन कक्षा अभिनय, इस रंगमंच अभिनय, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, हार्वर्ड इकाई योजना प्रारूप में जिन घटकों को क्रमवार प्रदर्शित किया जाता है उनका उचित क्रम होता है। उद्देश्य बिल्कुल सबसे पहले उपेक्षित योजनाएं बनाएंगे। प्रस्तुत वस्तु अंक वस्तु को लेंगे, उसके बाद शिक्षण प्रक्रिया क्या होगी, उसके बाद मूल्यांकन। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हो गया। अगले आगे देखते हैं, विषय वस्तु का संकलन नहीं, उससे पहले हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। उपेक्षित योग्यता ये बाद में आएगी। विषय वस्तु का संकलन से पहले हमारे उद्देश्य हो जाएंगे, ये भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन इसका राइट है। 139 में भाव और विचार है, उसको हम कविता के माध्यम से सीखेंगे। कहाँ है भाव और विचार? तदनुकूलन अनुकूलन के माध्यम से। गद्य, कहानी गलत, ये भी गलत। कविता शिक्षण के माध्यम से भाव और विचार, हम हमेशा भाव और विचार रखेंगे। वो किसके अंदर रखेंगे? कविता के अंदर। 144 में कठपुतली का प्रदर्शन अनुदेशन सामग्री क्या होती है? कठपुतली का चित्र प्रदर्शन के माध्यम, कठपुतली दृश्य सर्वे अनुदेशन, दृश्य देखने वाली अनुदेशन सामग्री। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 141 में व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण करता है। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर स्वीट का है। एक नन्ही ज्योति असमझ बुझ गई, लेकिन हजारों दिलों में आजादी की अलग जगा गई। उक्त पंक्तियों में भाव ग्रहण, कारण भाव समझना चाहिए। चित्र, चिंतनात्मक पठन, सृजनात्मक, शाब्दिक माध्यम, शब्दों के माध्यम से हम इसका भाव ग्रहण कर रहे हैं, न कि इसके अंदर चिंतन के माध्यम से नहीं होगा। हमारे इस भाव कर रहे हैं तो किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं, शाब्दिक पठन हो जाएगा। 143 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थियों के शैक्षिक रूप में पिछड़ेपन के शारीरिक कारण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? शारीरिक की बात कर रही है इसके अंदर। विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर के अंदर कौन सा है? वो शारीरिक कारणों के अंदर नहीं आता है। उच्चारण दोष बिल्कुल आता है, शारीरिक दोष आता है, अल्पसमृद्धि ये नहीं आता। इसका मतलब ये गलत हो गया। शारीरिक विकलांग होते, तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो गया। 144 नंबर का प्रश्न है, 144 में उच्च स्तर पर विवादास्पद विषय पर चयन करवाने के लिए प्रभावी उपयुक्त सामग्री कौन सी? अनुकरण, कौन सी उच्च के अंदर के अनुकरण, स्वाध्याय प्रणाली, अनुरक्त प्रणाली, मंत्रणा प्रणाली या तर्क प्रणाली है। उच्च स्तर के ऊपर हम तर्क के माध्यम से, हम किसके माध्यम से? तर्क के माध्यम से है वो विषयों का रचना करवाने के लिए हम करेंगे। विवादास्पद जो विषय हैं उसके बारे में हम कर रहे हैं। विवाद हमेशा तर्क के माध्यम से समाप्त होता है, और उच्च स्तर की हम बात कर रहे हैं तो तर्क प्रणाली इसके अंदर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है 35वां, दी गई शिक्षण विधि में से लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है? कौन सी दी गई शिक्षण विधियों में लेखन की बात हो रही है? ध्वनि साम्य विधि, देखो कहो विधि और अनुविधि। रूपरेखा है ना, जो कहने का मतलब रूपरेखा अनुकरण जो पहले दे दिया, जैसे कया खाया गया, इस प्रकार के बच्चे उसी का
अनुसरण करते हुए चलेंगे तो ये एक तरीके से रूपरेखा के माध्यम से बच्चा चलता है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न है, बालकों को तत्काल क्या व कितना पढ़ाना है, उचित मार्गदर्शन हेतु बालकों को न्याय कितना ग्रहण किया, इसका पता हम कैसे सूक्ष्म पाठ्य योजना 5 से 10 मिनट का होता है, कहीं कहीं 6 से 12 मिनट का हम मानते हैं। तो इसका पहला सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से हम बालक ने क्या पढ़ा क्या नहीं तुरंत पढ़ाएंगे, उसके 5 या 10 मिनट बाद उसके प्रश्न पूछेंगे तो तुरंत हमें इसका पता लगेगा। अगला प्रश्न है, दृश्य का मतलब देखना। दृश्य पूछा, दृश्य साधन कौन सा है, जिन साधनों में चक्षुओं का मतलब आंख, श्रवणी का मतलब इसके अंदर तो दोनों हो गए, ये गलत हो गया। जिन साधनों में देखकर शब्द अर्थ भाव समझा, बिल्कुल सही है, देखकर समझा संवाद शिक्षण की प्रभावी साधन। जिन साधनों में केवल सुनने का हो गया तो ये तो सर्वे हो गया ना, ये तो सर्वे साधन हो गया। और ये दृश्य सर्वे, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। 148 में पाठोपरांत मूल्यांकन, पाठ के बाद हम मूल्यांकन छात्रों के द्वारा लिखित कार्य की जांच करना। पाठ के उपरांत अगर तुरंत करना है तो विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, ये गलत हो गया। पाठों के द्वारा किए गए मौखिक कार्यों की जांच करके, तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 1 मिनट, पाठ के उपरांत मूल्यांकन होता है, पाठ के उपरांत हम मूल्यांकन करेंगे, हम मौखिक कार्य के माध्यम से तो करेंगे तुरंत, लेकिन लिखित होगा इसके अंदर, लिखित पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 149 में व्यापक अध्ययन होता है, अनुकरण वाचन से, आदर्श वाचन से, मौन वाचन से, संवेद वाचन से। देखिए व्यापक मूल्यांकन है वो मौन वाचन से होता है, और मौन वाचन का एक भाग है संवेद वाचन। इसके अंदर गंभीर, हम क्या कहेंगे, गंभीर वाचन है वो संवेद वाचन के अंदर आएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 150 नंबर का अंतिम प्रश्न है, सतत में व्यापक मूल्यांकन हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सत्र में जिन प्रक्रियाओं तकनीकों का प्रयोग होता है उसे क्या सतत मूल्यांकन के अंदर अवलोकन, लिखित मौखिक नहीं, लिखित मौखिक को प्रायोगिक आएगा, जिसके अंदर इसका मतलब प्रायोगिक तीनों प्रकार के हो रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार ये थे हमारा जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर था, इसमें से हमारे लगभग हम बात करें तो काव्य शास्त्र के प्रश्न है वो नहीं करवाए हमने, हमारे काव्य शास्त्र के प्रश्न नहीं करे, और साहित्य के हैं वो 8 से लेकर के 9 प्रश्न है, वो हम सत्य बोलते हैं, 8 से लेकर के 9 प्रश्न है वो हमारे द्वारा कराए गए उनमें से नहीं आए। और हम बात करें भाषा, तो भाषा की हम बात करें, भाषा में से हमारे जो प्रश्न है 4 प्रश्न है वो नहीं आए। तो लगभग हम बात करें तो टोटल प्रश्नों की हम बात करें तो 139 प्रश्नों से लेकर के 142 प्रश्न, 148 से हम 140 प्रश्न मान लेते हैं, तो ये प्रश्न हमारे टोटल करवाए उन्हीं में से आए हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं कि जितना छोटा मंच होता है उतना ही उसके अंदर टैलेंट होता है। हम कभी दिखावा नहीं करते हैं, और नाम ये आप पहले की जाकर के आप देख लीजिए, आप उसके अंदर देखेंगे आपको निश्चित रूप से मिलेगा कि वास्तव में क्या सही है क्या नहीं है। हमारे पहले की क्लास से करवाई गई, आप उसके अंदर देख सकते हैं। तो ये आप सभी का जो टेस्ट था उसको हमने हल करवा दिया। अब हम जो जीके का पेपर है उसको हम करवाएंगे, कोशिश करेंगे जीके के पेपर की। और जीके के अंदर हमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं आएंगे उसको हम छोड़ देंगे, और जो आएंगे उसको हम करेंगे। तो धन्यवाद।